बिलाउड स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको टेंसेस के बारे में मालूमात फराहम करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट सिंपल है। इससे पहले कि मैंने जो फर्स्ट लेसन में आपको बोला है कि टेंसेस के 48 फार्मूला है, जो भी कोई इंग्लिश में महारत हासिल करना चाहता है उसको 48 फार्मूला हर हाल में सीखने हैं। तो आज हम बात करते हैं उन 48 फार्मूला में से पहला जो सेट है, जो 4 फार्मूला पे डिपेंड है, तो वो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हम किसको कहते हैं? ऑफली आप बुक्स जब कंसल्ट करते हो या नेट या कोई भी आप मीडिया या कुछ भी आप कंसल्ट करते हो तो आपको वहाँ इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रेजेंट सिंपल जस्ट इट शोज डेली रूटीन और हैबिचुअल फैक्ट्स एंड नथिंग एल्स। बट ये जानने के बावजूद भी स्टूडेंट्स कहते हैं फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। तो इस वीडियो में आपको एक बेनिफिट है कि आपको यानी शुरू से लेकर आखिर तक 48 फार्मूला में आपको ये पता चलेगा कि इस इंडिकेशन क्या है। क्योंकि आप तो उर्दू बोलते हो, आप तो हिंदी बोलते हो, जहाँ भी आप उर्दू या हिंदी अच्छी तरह से उस पर महारत या फोकस रखते हो तो वहाँ आपको ईजिली आपको ये 4 फार्मूला अच्छी तरह से समझ में, यानी 48 फार्मूला अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। तो यहाँ आज हम बात करते हैं वो सेंटेंस जिसमें ता है, ते हैं या ता हूँ लगता है। तो वहाँ ऐसे सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। मैं आपको यहाँ बोर्ड के जरिए आपको मैं ये 4 फार्मूला दिखाऊंगा बिलाउड स्टूडेंट्स। यहाँ देखो प्रेजेंट सिंपल, इट शोज डेली रूटीन और हैबिचुअल फैक्ट्स, दिस इज इट्स डेफिनेशन। यानी ये हमें रोजमर्रा के जो हमारे रूटीन होती है, हैबिचुअल फैक्ट जो होते हैं, आदत होते हैं, वो ये यहाँ एक्सप्रेस करते हैं। तो बिलाउड स्टूडेंट्स यहाँ देखो, यानी ये प्रेजेंट सिंपल है जो है, इसमें हम 4 तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। 4 फार्मूला अपने इसके हैं। यानी पहली जो डिस्कॉल्ड PS पॉजिटिव सेंटेंस, इसकी जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको याद रखना है मैंने अदर वर्ड्स क्यों लिखा है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा है। कभी कभार सेंटेंस लंबा चौड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट। कभी कभार 2 ऑब्जेक्ट भी होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, लंबा चौड़ा सेंटेंस होता है, वो मैं आपको आगे बोलने वाला हूँ। तो यहाँ अगर हम इस फॉर्मूला को डिकोड करेंगे, यहाँ ही इज द सब्जेक्ट हियर एंड टेक्स इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हियर। यहाँ आपको एक और बात याद रखनी है, कंजुगेशन ऑफ वर्ब। कंजुगेशन ऑफ वर्ब ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन ब्रीफली मैं आपको यहाँ कहूँगा। कंजुगेशन ऑफ वर्ब इट मीन्स टू गिव द 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, दैट मीन्स प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, यहाँ हमें यानी प्रेजेंट सिंपल में हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ज़रूरत होती है। अब एक बात यहाँ याद रखनी है, अगर ये फार्मूला जो है, यानी जब हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अगर ये फर्स्ट फॉर्म हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ हर हाल में हमें एस का इजाफा करना होता है। यानी अब हम यहाँ इस सेंटेंस को डिकोड करते हैं, इस फार्मूला को। यानी ही टेक्स टी एट माई होम, वो मेरे घर पे चाय पीते हैं। या मैंने यहाँ ही लिखा है, इसमें सिंगल है ये, वो मेरे घर पे चाय पीता है। अब यहाँ देखो आप, अगर मैं यहाँ बोलूँगा दे टेक टी एट माई होम, दे टेक टी एट माई होम, वो मेरे घर पे चाय पीते हैं। तो यहाँ जब मैं दे का यहाँ इस्तेमाल करूँगा, दे सब एज ए सब्जेक्ट, सो इट मीन्स वो, यानी प्लूरल है वहाँ, तो वहाँ मुझे एस इजाफा नहीं करना है। अब इसी पॉजिटिव सेंटेंस का अगर मैं यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाऊँगा, NS, इसकी फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट टेक टी एट माई होम, वो मेरे घर पे चाय नहीं पीता है। अब अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, इसकी फॉर्मूला है डू और डज, हमें अब पहले इस्तेमाल करना है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स एट द एंड, जस्ट वी हैव टू पुट द इंट्रोगेटिव मार्क। दिस इंट्रोगेटिव मार्क इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। यानी सपोज इफ यू विल forget to put the question mark at the end of the sentence will be considered incorrect. So यहाँ आपको question mark डालना है। तो इसकी जो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस हम, यानी इस जो हमने ऊपर बनाया है नेगेटिव सेंटेंस, इसका ही हम यहाँ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। डज ही टेक टी एट माई होम, क्या वो मेरे घर पे चाय पीता है। अब अगर हम इस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वो है इसकी फॉर्मूला जो है डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल डज ही नॉट टेक टी एट माय होम, क्या वो मेरे घर पे चाय नहीं पीता है। और हम इसका क्वेश्चन टेक के जरिए भी बना सकते हैं, लाइक डजंट ही
डजंट ही टेक टी एट माई होम, इसके भी माना यही निकलते हैं। तो यहाँ आपने ये सीखा बिलाउड स्टूडेंट्स के प्रेजेंट सिंपल के जो हम 4 सेंटेंस बनाते हैं, इसके जो 4 फार्मूला है वो है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। सो इसी तरीके से 48 फार्मूला जो हमें सीखने हैं, लेकिन एक बेनिफिट है यहाँ जो आपको यहाँ याद रखना है, वो है प्रेजेंट सिंपल की जब हम बात करेंगे चाहे आप उर्दू या इंग्लिश में सेंटेंस कोई भी बोलो, खवा ज़मीन से लेकर आसमान तक कोई भी सेंटेंस जब आप कंसिडर करोगे या बोलोगे मुंह से, तो इसके इंडिकेशन में लास्ट में ता है, ते हैं, ता हूँ वगैरह ये इंडिकेशन आते हैं। जहाँ भी जिस फिक्रे में भी आपको ता है, ते हैं, ता हूँ लगेगा, तो ऐसे सेंटेंस में जब ये आपको कहना है, आप प्राउडली कह सकते हो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, ये डेली रूटीन दिखाता है। तो इस तरीके से आप इसमें आइडेंटिफाई सेंटेंस कर सकते हो। अब मैं 4 फिक्रे यहाँ 4 सेंटेंस बना सकता हूँ आपकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, मज़ीद आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मेरा दोस्त टीवी देखता है, मेरा दोस्त टीवी देखता है, तो लास्ट में आप फोकस करो यहाँ ता है। मेरा दोस्त टीवी देखता है, मेरा दोस्त टीवी नहीं देखता है। क्या मेरा दोस्त टीवी देखता है? क्या मेरा दोस्त टीवी नहीं देखता है? अगर हम इंग्लिश में कंसिडर करें, इंग्लिश में हम इन्हीं सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो कैसे कर सकते हैं? लाइक मेरा दोस्त टीवी देखता है, माई फ्रेंड वॉच टीवी। अब दूसरा, मेरा दोस्त टीवी नहीं देखता है, माई फ्रेंड डज नॉट वॉच टीवी। क्या मेरा दोस्त टीवी देखता है? डज माई फ्रेंड वॉच टीवी, इंटरोगेटिव मार्क लास्ट में। लास्ट है डज माई फ्रेंड नॉट वॉच टीवी, क्या मेरा दोस्त टीवी नहीं देखता है। इस तरीके से आपने यहाँ ये देखा कि इस सेंटेंस जब हम उर्दू में इसको बोलते हैं तो लास्ट में सेंटेंस को ता है, ते हैं, ती हैं वगैरह इस तरीके के सेंटेंस लास्ट इसकी इंडिकेशन है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। अब हम देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में अब दूसरे लेसन में हम क्या जानेंगे। तो